आसक्ति से मुक्ति ज्ञान से युक्त चित्त को नीचे रख कर आस रहा सदा कर्तव्य कर्म रत बांध कर्म से नर। अर्जुन क्यों मोह में रोता, ओ अर्जुन क्यों मोह में रोता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। पोता तेरा भाई बंद नहीं पोता, अर्जुन क्यों मोह में रोता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। ये देख तेरा गुरु भ्राता युद्ध में मारण को आता, ये देख तेरा गुरु भ्राता रण में मारण को आता। क्यों रण में पीठ दिखाता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। जो युद्ध में पीठ दिखाता वे जीते जी मर जाता। जो युद्ध में पीठ दिखाता वो जीते जी मर जाता। वे नरकाय रे ओ वे नरकाय रे कहलाता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। स्वार्थ का सब नाता, आप स्वार्थ कोई नहीं चाहता। ये स्वार्थ का सब नाता, बिन स्वार्थ कोई नहीं चाहता। क्यों तोड़े कर्म से
नाता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। अर्जुन क्यों मोह में रोता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। प्रभु नाथ गुरु समझाता, अरे प्रत्यक्ष प्रमाण बताता। प्रभु नाथ गुरु समझाता, प्रत्यक्ष प्रमाण बताता। भारती किसने समझ कर गाता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। भाई बंधु नहीं पोता, भाई बंधु नहीं। अर्जुन क्यों मोह में रोता, ओ भाई बंधु नहीं पोता। ओ भाई बंधु नहीं पोता, अरे भाई बंधु नहीं पोता। बोले कृष्ण भगवान की जय। बताया गया इस वचन में, आसक्ति से मुक्त, ज्ञान से युक्त। आसक्ति से मुक्त होना चाहिए और ज्ञान से युक्त होना चाहिए। तो आसक्ति से मुक्त, ज्ञान से युक्त चित्त को निश्चय करके राखे, रहा सदा कर्तव्य कर्मरत, और बंधा नहीं कर्मों से वे नर। तो कर्मों से बंधन नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए निष्काम कर्म, मगर उसमें बंधन में नहीं बनना चाहिए। इसलिए कहा है अर्जुन क्यों मुंह में रोता, नहीं भाई बंधु तेरा पोता। अरे अर्जुन, ये नहीं तेरा भाई है कोई, न कुटुंब है, न कोई गुरुजी है, न कोई और है। ये देख, ये सारे बोले तेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। तो बोले तू युद्ध करते। ये बात जब की है जब महाभारत के अंदर है, महाभारत का युद्ध छड़ा और बंटवारे के ऊपर ये हुआ। अब ये इसे हमें सीख लेनी चाहिए कि बंटवारा सही ढंग से नहीं हो, और अति लोभ कोई के एक के भी आ जाओ, 5 भाइयों में एक ही भी आ जाओ तो उसमें विघ्न हो जाता है। तो कौरवों के अंदर लोभ अति हो गया, तो पांडवों को है जो राज्य देने से मना कर दिया कि नहीं, आप तो आपका यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारा ही अधिकार है। हमारे पिताजी यहाँ का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, और आप जो उनका जो सारा दायित्व हमारा ही है, ऐसे कौरव का है। तो पांडवों को जो कुछ भी नहीं देने से मना कर दिया। अब काफ़ी प्रयास करे, कथा लंबी चौड़ी है, संक्षेप में बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे विस्तार से तो टाइम बहुत लग जाएगा और मोबाइल भी हैंग होता है। तो भगवान कृष्ण ने प्रयास किया खूब कि भाई मानो, अरे भाई 5 गांव दे दो, 5 भी नहीं देते हैं तो बोला 3 गांव दे दो, 3 भी नहीं देंगे। अरे बोले भाई 2 गांव दे दो, बोले 2 भी नहीं देंगे। 1 दे दो, बोले नहीं कुछ भी नहीं देंगे। तब भगवान ने, तब युद्ध होना निश्चित हो गया। खूब प्रयास किया भगवान ने टालने का, मगर नहीं टला।
इसी प्रकार से जब तक परिवार के अंदर भी ऐसा ही होता है कि परिवार आपस में लोभ को त्याग करके अपना अपना अधिकार पर कब्जा रखे तो फिर बढ़िया होता है, नहीं तो फिर उसमें झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए कहा ये देख तेरा गुरु भराता। अब गुरु जिसको कह रहे युद्ध में मारने को आता है, ये सब मारने के लिए तेरे को आ रहे, तू कहता कि तो फिर ये लगते हैं, क्यों रण में पीठ दिखाता। जो युद्ध में पीठ दिखाता वो जीते जी मर जाता, जो कर्म से पीठ दिखाता ना वो जीता हुआ भी मरा हुआ है, क्योंकि अपने कर्तव्य के कर्म के ऊपर है, वो जो दृढ़ नहीं है। जो कर्म है, अब मेरा कर्म है, जो कर्म है कि मैं 5 बच्चों को, मेरे बेटे बेटे को पालूं, अच्छे शिक्षा दूँ, अच्छे संस्कार दूँ। अब वो पिता अगर उनसे वंचित रहता है और दारू आदि नशा में रह करके उन बच्चों की पूर्ति नहीं करता तो फिर भाई विघ्न होगा। ऐसे ही अर्जुन है जो कर्म के पीछे, क्योंकि क्षत्रिय था, क्षत्रिय जो कर्म को छोड़ करके अगर तू पीठ दिखाएगा तो तेरी पीछे बहुत बदनामी होगी। तो भगवान कहते हैं अर्जुन युद्ध कर, मारने के लिए नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कभी मारने के लिए नहीं कहा इनको मार, युद्ध कर। युद्ध का मतलब संवाद है, आपस में जो वो बोलते हैं उसको तू भी उसी जवाब में उसका जवाब दे, ऐसा भगवान ने कहा। नहीं तो भगवान दोषी नहीं हो जाएंगे कि तू मारने के लिए कहते, और शास्त्र में मारने का तो कोई अधिकार नहीं है। तो फिर ऐसा जो युद्ध में पीठ दिखाता वो जीते जी मर जाता, वे नर कायर कहलाता। फिर कहा ये स्वार्थ का सब नाता। अरे भाई ये सब स्वार्थ का नाता है, बिन स्वार्थ कोई नहीं चाहता। अगर किसी का स्वार्थ नहीं हो तो कोई भी किसी को प्यार आदि कुछ भी नहीं करते हैं, सबका स्वार्थ है। अब आप कहेंगे क्या माता को भी पुत्र से स्वार्थ बोला है? माता से पिता, माता से भी पुत्र को स्वार्थ है। कैसे? वो माता है जो उसको प्यार करती है, उसको पालती है, उसको ये स्वार्थ था कि ये तो अच्छा हो करके अच्छे गुण ग्रहण करके ये दुनिया में नाम करेगा तो मेरा माँ का नाम कुमाता नहीं कहलाएगी, माता कहलाएगी। इसलिए स्वार्थ है, पिता का भी स्वार्थ है, गुरु का भी स्वार्थ है शिष्य के पीछे। गुरु भी अगर शिष्य को बनाना चाहता तो उसका स्वार्थ है निजी, कि ये अच्छा बन करके, अच्छा विद्वान होकर के मेरा नाम करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, उनको ये स्वार्थ है। मगर किसी का स्वार्थ निजी होता है, किसी का पारमार्थिक स्वार्थ होता है। तो संत महात्माओं को और माता पिता को परमार्थिक स्वार्थ होता है और अन्य संसार का निजी स्वार्थ होता है। तो निजी स्वार्थ नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर परमार्थिक स्वार्थ करना चाहिए। इस प्रकार से ये स्वार्थ का सब नाता, बिन स्वार्थ कोई नहीं चाहता। अरे क्यों तोड़े कर्म से नाता, तो तेरा कर्म को क्यों मुंह फोड़े। प्रभु ना तो गुरु समझाता, प्रत्यक्ष प्रमाण बताता, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। भारती किसे समझ कर गाता, अर्जुन क्यों मुंह में रोता। इसलिए गीता का ये सारांश है। गीता के अंदर ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उसी गीता का आज हमारे विश्व में प्रचार हो रहा है। और उसी पे चलते आज देखिए न्यायालय में भी हमारी गीता रखी जाती है और उस पर गीता पर हाथ रख करके फिर बोला जाता है। तो गीता एक ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है, न्यायिक ग्रंथ है, सत्य का निर्णय करने वाला ग्रंथ है। तो जहाँ तक हो सके गीता का अध्ययन करना चाहिए, भगवान कृष्ण के उपदेश पर चलना चाहिए। ऐसा इस भजन बोलने का मकसद था। बोले कृष्ण भगवान की जय।